मॉनसून सीजन ने दस्तक दे दी है गाइस, और ये सीजन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। जो चारों तरफ नज़ारे होते हैं वो देखने लायक होते हैं, ग्रीनरी होती है, चारों तरफ झरने बह रहे होते हैं, और इस सीजन को हम चाय पकौड़ों के साथ बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। लेकिन जब बात आती है बालों की, तो इसी सीजन में जो हमारा हेयर फॉल है सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारे हेयर रूट्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, स्ट्रेस आउट होते हैं, तो बहुत ही ईजिली हमारे बाल निकलने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने आई हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 अमेजिंग सी हेयर केयर टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे इस मॉनसून सीजन में, तो जो आपका हेयर फॉल है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और साथ ही साथ मॉनसून खत्म होने के बाद जो हमारा हेयर ग्रोथ है गजब का होगा। पोस्ट मॉनसून हमारा हेयर ग्रोथ कमाल का होने वाला है। हाय गाइस, मैं हूँ आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ कि जो मेरा परिवार है वो एकदम मस्त है, स्वस्थ है। तो चलिए हम देख लेते हैं वो क्या कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स है। फर्स्ट, हाइड्रेटिंग योर बॉडी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की क्या ज़रूरत है, बाहर से तो इतनी बारिश हो ही रही है और हम अंदर से और पानी पी लें। तो होता क्या है गाइस, जब हम किशमिश को, जो ड्राई फ्रूट आप सभी जानते होंगे, उसको पानी में डिप करके रखते हैं, तो जो किशमिश है वो स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। क्योंकि होता क्या है कि जो पानी है अपने को बैलेंस करता है। किशमिश में पानी अंदर नहीं है, बाहर से उसे पानी मिल रहा है, तो इसलिए किशमिश फूल गई। उसी तरीके से जो हमारे हेयर रूट्स होते हैं, हमारे फॉलिकल्स होते हैं, वो भी फूल जाते हैं बारिश में। हमें अगर आप अंदर से अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखेंगे, तो अंदर से तो पानी की कमी है और बाहर से हमें पानी मिल रहा है, तो हमारे जो फॉलिकल्स है वो फूल जाएंगे, हेयर रूट्स स्वेल हो जाएंगे। और जब वो अपने इनिशियल स्टेज में आते हैं, तभी हमारा जो हेयर स्प्लिटेंट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी आपने नोटिस किया होगा गाइस कि बारिश के बाद या बारिश के मौसम में जो हमारे स्प्लिटेंट्स है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है आप अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट कीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। और साथ ही साथ गाइस, इस टाइम पे कई लोगों के जो बाल है बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। तो वो क्या होता है कि आपके बालों का जो मॉइस्चर है वो गायब होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अपने बालों को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कोई अच्छी क्वालिटी का हेयर सीरम। अगर बात आए नेचुरल हेयर सीरम की, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप एलोवेरा जेल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रांड का मार्केट वाला जो एलोवेरा जेल आता है, उसको अच्छे से अपने बालों पे अप्लाई कर लीजिए, जिससे आपकी जो फ्रिजीनेस है वो दूर हो जाएगी, आपके बाल मॉइस्चराइज रहेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे। और यहाँ पर आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल ही यूज़ कर सकते हैं। जो नेचुरल प्लांट से एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो नहीं यूज़ कीजिए, क्योंकि वो थोड़े लम्स रह जाते हैं, अच्छे से आपके बालों में चिप हो जाएगा, चिपक जाएगा। इसलिए आप जो मार्केट वाला एलोवेरा जेल आता है आप उसको यूज़ करके आप बाहर भी जा सकते हैं, आपके बालों में बहुत जल्दी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। सेकेंड, हॉट ऑयल चम्पी। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हमें इस मॉनसून सीजन में क्या ऑयलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो डेफिनेटली करनी चाहिए, लेकिन जो ऑयलिंग करने का प्रोसेस है गाइस वो थोड़ा डिफरेंट है। आपको हैवी ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, हैवी चम्पी नहीं करनी है, मतलब तेजी से आप जो अपने बालों में चम्पी करते हैं वो वाली चम्पी नहीं करनी है। आपको बहुत ही हल्के हल्के हाथों से, सॉफ्ट हैंड से अपने बालों में चम्पी करनी है। और जो ऑयल यहाँ पर यूज़ करना है, अगर आप कोकोनट ऑयल को थोड़ा ल्यूकवार्म करके यूज़ करेंगे तो बहुत ही कमाल का काम करेगा। या फिर आप कैस्टर ऑयल थोड़ा सा लीजिए, क्योंकि कैस्टर ऑयल थोड़ा थिक होता है, तो बहुत ही कम अमाउंट में कैस्टर ऑयल ले लीजिए और उसमें थोड़ा ल्यूकवार्म कोकोनट ऑयल मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा रोजमेरी ऑयल है तो आप उसको भी ऐड कर लीजिए और इनको अच्छे से मिक्स करके हल्के हल्के हाथों से चम्पी कीजिए। जो ऑयल यहाँ पे आपको यूज़ करना है वो ल्यूकवार्म यूज़ करना है, थोड़ा गुनगुना यूज़ करना है। आपको बहुत गरम तेल नहीं यूज़ करना है, ल्यूकवार्म करना है। तो गुनगुने ऑयल से क्या होता है गाइस, जो आपके फॉलिकल्स हैं, जो हेयर रूट्स हैं, उनमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है वो। और जो आपके हेयर रूट्स हैं, जो फॉलिकल्स हैं, वो स्ट्रेस आउट हो चुके हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन आपको हल्के हल्के हाथों से चम्पी करनी है, हैवी ऑयलिंग और हैवी चम्पी नहीं करनी है। थर्ड, जेंटल हेयर मास्क। यहाँ पर जेंटल हेयर मास्क का मतलब क्या है गैस, वैसे हर मास्क आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है मॉनसून सीजन की, तो आप हर किसी चीज़ को अपने बालों पे इस मॉनसून सीजन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सीज़न एक्सपेरिमेंट करने का बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस टाइम पर जो हमारे फॉलिकल्स है वो ऑलरेडी स्ट्रेस आउट होते हैं, वो वीक होते हैं। आप उनको थोड़ा सा भी खींचेंगे या थोड़ा भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर आपके बालों को सूट नहीं हुआ, तो जो आपका हेयर फॉल है ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए कुछ पर्टिकुलर हेयर मास्क हैं जिसको आपको इस मॉनसून सीजन में अप्लाई करना है, अपने बालों को कंडीशनिंग करने के लिए, नरिश करने के लिए और अच्छे रिजल्ट पाने के लिए। फर्स्ट, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं
कर्ड का, दही का, किसी भी फॉर्म में अपने बालों पे कर्ड को अप्लाई कर लीजिए, आपके बालों के लिए कमाल का काम करेगा इस सीज़न के लिए। सेकंड, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बनाना का, केला का। अगर आपके फ्रिजी बाल हो चुके हैं ना गाइस, तो आप इस बनाना हेयर पैक को अगर अपने बालों पे अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही जो आपका फ्रिजीनेस है वो एकदम गायब हो जाएगा, आपके बाल सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे। थर्ड, आप यूज़ कर सकते हैं हनी का, शहद का। ये आपके बालों को मॉइस्चराइज, हाइड्रेट रखने में बहुत ही कमाल का काम करेगा। फोर्थ, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा जेल। आप किसी भी फॉर्म में एलोवेरा जेल को अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं, आपके बालों को नरिश करेगा, आपके जो ड्राई फ्रिजी हेयर है उनको सही करेगा, कमाल का काम करेगा। और लास्ट, आप यूज़ कर सकते हैं रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। आप किसी भी फॉर्म में इस ऑयल को अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ मिक्स करके इनका पैक बना के अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डर लगता है कि आपका जो हेयर फॉल ज़्यादा इंक्रीज ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को लेके अपने बालों पे अप्लाई कर लें, आपको कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। मैंने आपके साथ मोस्टली सारे हेयर पैक शेयर कर रखे हैं। मैंने आपके साथ एलोवेरा जेल को कैसे यूज़ करना है वो शेयर किया है, बनाना को कैसे यूज़ करना है, कर्ड को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, ये सारे मैंने आपके साथ हेयर पैक शेयर कर रखे हैं। अगर आप चाहें तो उन वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं और इन हेयर पैक को अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। इन हेयर पैक्स को अप्लाई करके आपके बालों में प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, आपके बाल के जो फ्रिजीनेस है, ड्राइनेस है वो कम होगी, मॉइस्चराइज होंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे आपके बाल। और साथ ही साथ जो हेयर ग्रोथ होगी ना वो तो कमाल की होने वाली है आपकी, अगर आप इन हेयर मास्क को अच्छे से प्रॉपर यूज़ करेंगे इस मानसून सीजन। यूज जेंटल शैम्पू। अब यहाँ जेंटल शैम्पू का हर किसी के लिए जो डेफिनेशन होती है वो अलग अलग होती है। किसी को जो बेबी शैम्पू होते हैं वो सूट करते हैं, तो किसी को जो हर्बल शैम्पू होते हैं वो सूट करते हैं, या तो किसी को जो थोड़े से केमिकल वाले शैम्पू होते हैं लाइक पेंटीन, डव या बहुत सारे मार्केट में शैम्पू आते हैं, अगर वो सूट करते हैं। तो हर किसी की जो बालों की जो टेक्सचर है, बालों की जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है शैम्पू का। तो अगर आपको कोई शैम्पू सूट किया हो, अगर आपको ऐसे याद हो कि मैंने ये वाला शैम्पू यूज़ किया था तो जो मेरा हेयर फॉल था बहुत कम हो गया था, तो आपको वही पर्टिकुलर शैम्पू यूज़ करना है। आपको इस सीज़न में कोई भी एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस सीज़न में जो हमारे बाल हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है, हमारे जो रूट्स हैं वो वीक हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपकी जो हेयर रूट्स हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब या मतलब कंजस्ट नहीं कर पाती है, एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो जो आपका हेयर फॉल है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसलिए जो शैम्पू आप हमेशा से यूज़ करते हुए आए हैं, जो आपको सूट करता है वही शैम्पू यहाँ पर यूज़ कीजिए आप। एसिडिक हेयर रिंस। इस सीज़न में आपको हेयर रिंस करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। होता क्या है गाइस कि इस मानसून सीज़न में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, मॉइस्चर रहता है, मॉइस्ट रहता है, तो उसकी वजह से जो हमारे बाल हैं बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं, हमारा स्कैल्प बहुत जल्दी ऑयली हो जाता है, हमारे डैंड्रफ बहुत जल्दी आ जाता है, हमारे बाल चिपचिप रहते हैं, या फिर हमारे बालों में कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन सारे इन्फेक्शन को, ऑयलीनेस को दूर करने के लिए आपको अपने बालों को एसिडिक विनेगर से रिंस करना है। तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर का, या किसी भी विनेगर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है एक मग और उसमें हमें ऐड करना है एप्पल साइडर विनेगर और कुछ पानी। जो एप्पल साइडर विनेगर है उसकी क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा कम लेनी है, आपको 1:10 का यहाँ प्रपोर्शन लेना है। अगर आपने 1 स्पून लिया है एप्पल साइडर विनेगर तो आपको 10 स्पून यहाँ पर ऐड करना है पानी, नॉर्मल पानी, और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आप क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते, मैंने आपको एक रेशियो बता दिया, तो आप उसके अंदाज से यहाँ पर ले सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर। उसके बाद आपको पहले अपने बालों को शैम्पू से वॉश करना है। उसके बाद वॉश करने के बाद, पानी से वॉश करने के बाद अपने बालों को निचोड़ लेना है, इससे एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाए। उसके बाद एक मग इस पानी का एप्पल साइडर विनेगर और नॉर्मल पानी को मिक्स करके अपने बालों पे डाल लेना, अपने बालों को रिंस कर लेना है। अगर आप गैस ऐसा करेंगे तो आपके स्कैल्प पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन है वो दूर हो जाएगा। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है वो नहीं रहेगी, आपके स्कैल्प और बाल क्लीन हेल्दी रहेंगे, और डैंड्रफ तो हमेशा के लिए चला जाएगा। ड्राई हेयर प्रॉपरली। गाइस इस मानसून सीजन में क्या होता है, हमारे मौसम में मॉइस्चर रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, उसकी वजह से जो हमारे बाल हैं वो ईजिली सूखते नहीं हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, गीले बालों को अपने ऐसे टाई कर लेते हैं, बन बना लेते हैं और अपना काम करते रहते हैं, बाहर चले जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे करने से जो आपका हेयर फॉल है मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ 100% इंक्रीज हो जाएगा। होता क्या है कि हमारे इस मौसम में ऑलरेडी मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, और आपने अपने बालों में जो मॉइस्चर है वो बनाए रखा है, आपने अपने बालों को सुखाया नहीं है, तो इससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं और वो टूटने लगते हैं। तो
तो आपको अपने बालों को अच्छे से सुखाना है। पंखे की हवा में सुखाना है, कोई ड्रायर यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस का कोई भी यूज़ नहीं करना है, आपको ड्रायर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है, आपको पंखे की हवा में सुखाना है, उसके बाद ही आपको अपने बालों को टाई करना है। और कई बार क्या होता है, हम बाहर जाते हैं, बारिश में हम भीग जाते हैं, हमारे बाल भीग जाते हैं, तो आपको क्या करना है, घर पे आके आपको अपने बालों को वॉश करना है। पहले शैम्पू से थोड़ा सा शैम्पू लेके अपने बालों को वॉश करना है, उसके बाद आपको अपने बालों को सुखाना है। जो बारिश के पानी से आपके जो बाल गीले हो जाते हैं उनको आपको नहीं रखना है, आपको उनको वॉश कर लेना है, नहीं तो आपका जो हेयर फॉल है वो इंक्रीज हो सकता है। यूज़ वाइड टूथ कॉम्ब। जी हाँ गाइस, आपको इस मॉनसून सीजन में वाइड टूथ कॉम्ब को ही यूज़ करना है, कंघी को यूज़ करना है। आपने भले ही इस कॉम्ब को कभी भी यूज़ नहीं किया, आपने लेके तो रखा है, आपके ड्रॉर में पड़ी है, पर आपने यूज़ नहीं किया, तो ये परफेक्ट टाइम है इसको यूज़ करने का। अपने ड्रॉर से निकालिए इस कंघी को और हमेशा वाइड टूथ कॉम्ब से ही अपने बालों को ब्रश कीजिए। आपको कैसे करना है, आपको नीचे से अपने बालों को सुलझाना स्टार्ट करना है, उसके बाद आप सुलझाते हुए ऊपर आ जाइए। इस तरीके से जो आपका हेयर फॉल है वो कम होगा, क्योंकि हम जब ऊपर से इसको अपने बालों को कॉम्ब करते हैं तो सीधे स्ट्रेस पड़ता है हमारे हेयर रूट्स में, और इस टाइम पे तो हमारे जो रूट्स हैं वो थोड़े वीक होते हैं, तो ईजिली निकल जाते हैं। तो आप धीरे धीरे पहले अपने बालों को नीचे से सुलझाना स्टार्ट कीजिए और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका जो हेयर फॉल है वो कम होगा, साथ ही साथ जो आपके बालों में गुच्छे बन जाते हैं ना, वो भी नहीं बनेंगे, आपके बाल एकदम स्मूथली जो कॉम्ब है आपके बालों में निकल जाएगा। और आपको जो कॉम्ब है वो प्रॉपर करना है, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन कॉम्ब कर लिए, 4 दिन अपने बालों को आप ब्रश ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको प्रॉपरली अपने बालों को कॉम्ब करेंगे तो जो आपका हेयर फॉल है वो भी कम होगा और आपके बाल एकदम सुलझे हुए अच्छे से रहेंगे। और जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं, मतलब फ्रिजी से रहते हैं, आपने थोड़ा भी कॉम्ब किया तो आपके बाल एकदम उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, या फिर जो लोग स्कार्फ वगैरह यूज़ करते हैं तो उनके बाल बहुत जल्दी चार्ज हो जाते हैं, तो उनको जो वुडन कॉम्ब आता है, लकड़ी वाला कंघा आता है, उसको यूज़ करना है, तो आपके बाल बिल्कुल भी चार्ज नहीं होंगे, बहुत ही ईजिली आपके बाल एकदम मैनेजेबल रहेंगे। टाई योर हेयर। जी हाँ, इस मॉनसून सीजन में आपको अपने बालों को हमेशा टाई करके रखना है, ज़्यादा ओपन नहीं छोड़ना अपने बालों को। जो मॉइस्चर है आपको जो मौसम का, उसको अपने बालों में एब्जॉर्ब नहीं होने देना है। आप अपने बालों में बन बना सकते हैं, अपने बालों में चोटी बना सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से अपने बालों को कवर कर सकते हैं। अगर आप ओपन रखेंगे तो क्या होगा कि आपके बालों के जो स्प्लिट एंड्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, आपके बाल बीच में से ब्रेक हो सकते हैं, तो इसलिए आपको अपने बालों को हमेशा कवर टाई करके रखना है किसी भी तरीके से। नो इलास्टिक बैंड्स। आपको किस प्लास्टिक वाले इलास्टिक बैंड्स आते हैं वो यूज़ बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर आप वो यूज़ करेंगे तो यकीन मानिएगा जो आपका हेयर फॉल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। होता क्या है कि जो प्लास्टिक बैंड्स हैं, आपने ध्यान नोटिस किया होगा, जब भी आप प्लास्टिक बैंड्स अपने बालों पे अप्लाई करते हो, जब उसको निकालते हैं ना गाइस, तो उसके साथ 2-3 बार वो निकलते ही निकलते हैं। तो ये मॉनसून सीजन में तो जो आपके हेयर रूट्स हैं, फॉलिकल्स हैं, वो तो ऑलरेडी वीक होते हैं, तो उनके साथ ना आपके बहुत सारे बाल निकल जाएंगे, या फिर नहीं भी निकलेंगे तो वो ऊपर से और ज़्यादा वीक हो जाएंगे। तो अगले टाइम जब अपने बालों पे आप फिर से आप इलास्टिक बैंड अप्लाई करेंगे, फिर निकालेंगे, तो वो उनके साथ निकल आएंगे। तो आपको इलास्टिक बैंड का तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आप इलास्टिक बैंड की जगह पे यूज़ कर सकते हैं साटन के कोई बैंड, सिल्क बैंड, कपड़े का कोई बैंड, या फिर किसी भी तरीके का बैंड यूज़ कर सकते हैं जिसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। आपको इलास्टिक बैंड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। नो स्टाइलिंग टूल और हीटिंग ट्रीटमेंट। जी हाँ, आपको जो अपने कर्लर हैं, स्ट्रेटनर है, या जितने भी आपके हीटिंग टूल्स हैं या फिर स्टाइलिंग टूल्स हैं, उनको आपको पैक करना है अच्छे से और उनको अंदर रख देना पैक करके। फिर जब मॉनसून सीजन ख़त्म हो जाए तो आपको दोबारा निकाल लेने हैं। इस मॉनसून सीजन में तो आपको बिल्कुल भी ये सारे ट्रीटमेंट नहीं करने हैं, टूल्स यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि आपके बाल जो रूट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होते हैं, वीक होते हैं। तो जब आप इन टूल्स को, इन हीटिंग ट्रीटमेंट को अप्लाई करेंगे तो आपके जो रूट्स हैं और ज़्यादा वीक हो जाएंगे। आप उनको प्रेशर देंगे अपने बालों पे तो वो ईजिली निकल सकता है, आपका जो हेयर फॉल है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो इसलिए आप अपने बालों में बिल्कुल भी ये सारे टूल्स मत यूज़ कीजिए। अगर आप ये टूल्स वगैरह यूज़ करेंगे तो उस टाइम तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद आपके बाल की जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा, आपके बाल, आपके स्प्लिट एंड्स ज़्यादा हो जाएंगे, आपका हेयर फॉल इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए आप इन टूल्स से दूर रहिएगा और इनकी जगह पे आप कोई हेयर पैक या हेयर मास्क अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। उनमें से किसी भी आप हेयर पैक अप्लाई करेंगे तो आपके बालों का जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव कर देगा, आपके बाल सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। तो गाइस, ये कुछ अमेजिंग से टिप्स एंड ट्रिक्स थे। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो मेरा यकीन मानिए जो आपका हेयर फॉल है डेफिनेटली कम हो जाएगा और जो आपकी हेयर ग्रोथ है पोस्ट मॉनसून वो कमाल की होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि इस मॉनसून सीजन में आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे और अपने बालों को
अच्छा बनाएंगे, अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करेंगे, अपने हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई रिक्वेस्टिंग वीडियो हो या कोई डाउट्स हो या फिर आपको मुझे कोई सजेशन देना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके सजेशन को अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करूँगी। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। मेरी वीडियो हो सकता है उनके काम आ जाए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्टे हेल्दी, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।